वंदे मातरम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। जम्मू संगवारी मनला सीजी जॉब एजुकेशन के तरफ से जय जोहार संगवारी हो, जय सतनाम। संगी हो, कल के वीडियो के जो सेशन था उसमें हमने सीडीपी को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आप सभी साथी जो कि हमारा वीडियो जो भी साथी देख रहे होंगे वो जान रहे हैं कि कल की सेशन में हमने सीडीपी की जो क्लासेस है पूरी कर लिया है और आज से बाल विकास की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पहला यूनिट हम देखने वाले हैं बाल विकास का परिचय, आप सिलेबस में मैच कर सकते हैं। सहायक शिक्षक बाल विकास का सिलेबस है जिसमें फर्स्ट यूनिट है इकाई 1 बाल विकास का परिचय या बाल विकास परिचय। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल सभी साथी जुड़ जाएं जल्दी से ताकि आज की जो सेशन है हम शुरू कर सके, आज की जो क्लास है हम शुरू कर सके। तो चलिए साथियों जल्दी से जुड़िए एक एक करके। तो चलिए सभी साथी तो धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। जो भी साथी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाल विकास नाम से स्पष्ट है साथियों, बाल अर्थात बालक, विकास अर्थात देखिए बालक का जब विकास होता है तो वही बाल विकास है। उसी की सामान्य परिचय इस यूनिट में देखने वाले हैं। उसके लिए बाल विकास की अवधारणा पर आना होगा। ठीक है, बाल विकास की क्या अवधारणा है? तो देखिए बाल विकास के विषय का संबंध बच्चों के व्यवहार में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों से है। ठीक है, बाल विकास जो है क्या है, बच्चों के व्यवहार में कैसे होता है साथियों। देखिए एक बालक मान लीजिए 2 वर्ष का है। ठीक है, कोई बालक 2 वर्ष का है तो उनका व्यवहार कैसा होगा जब वो 6 वर्ष का हो जाएगा, उनका व्यवहार कैसा होगा जब वो 12 वर्ष का हो जाएगा, उनका व्यवहार कैसा होगा जब वो 18 वर्ष का हो जाएगा, तब उनका व्यवहार कैसा होगा। अर्थात इन्हीं व्यवहारों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वही क्या कहलाता है, हमारा बाल विकास की अवधारणा। ठीक है, ये है। तो देखिए अब इस बाल विकास का संबंध उन परिवर्तनों से होता है साथियों जिसमें शारीरिक भी आता है, सामाजिक भी आता है, भावनात्मक भी आता है, मानसिक भी आता है। ठीक है, अर्थात बालक में जितने भी विकास होते हैं चाहे वह शरीर में हो, बाह्य रूप में परिवर्तित हो, हमें दिखाई दे। जैसे कि कोई लड़का बाढ़ा थे, अगर वो हमला दिखा थे कि मान ले नान बुटीरी से और नान बुटीले बाढ़ के जब्बर हो गए, अगर वह दिखा थे वह बाल विकास में ही। बुद्धि के विकास होते वो तो भाई हमला बाहर से दिखाई नहीं देवे, है ना। बुद्धि ले कैसे जानबो, हम ओकर जब टेस्ट लेबो, पढ़े कतका जानते पूछबो तो हमन गम पाबो कि लड़का के बुद्धि गलाग बाढ़ गए। अर्थात ये जो बाल विकास है उसमें वृद्धि और विकास दोनों चीजें है ना, दोनों चीजें शामिल रहती है। ठीक है साथियों, तो जो बाल विकास है वास्तव में सोचने का ढंग और बचपन के अनुभवों से प्रभावित होते हैं। बाल विकास विषय में विद्यार्थी का जो संबंध है बच्चों की उसकी वृद्धि और व्यवहार से है जिनका प्रभाव उनके संपूर्ण जीवन काल पर पड़ता है। देखिए मान लीजिए हम बात विकास की कर रहे हैं साथियों। ठीक है, मान लीजिए एक 6 साल का बालक जिनकी मानसिक विकास नहीं होता, अर्थात उनका मानसिक विकास कैसे नहीं होगा मान लीजिए वह 10 वर्ष के होने के बाद भी 5 साल की बालक की तरह है, उनका दिमाग परिपक्व ही नहीं हो रहा है ना। जैसे हम बोलते ना हमारे देहाती के जो भाषा में, वह थोकन जोजुआ मुहा है, थोकन बैया है, कम समझते। तो देखिए अगर ये कमजोर है
इनका विकास नहीं हुआ है, वह जैसे है मान लो हम बोल देते हैं, अर्थात उनका मानसिक विकास जिनका कम हुआ है उनके पूरे जीवन काल पर उनका प्रभाव पड़ता है। साथियों आप जान रहे हैं ना, जो कमजोर है मानसिक रूप से, अब उनको क्या है, हर चीज में उनका प्रभाव पड़ेगा। वो जीविकोपार्जन के साधन जुटाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, दूसरों पर निर्भर रहेंगे, शादी विवाह में समस्या आएंगी, है ना, तमाम प्रकार की जो समस्या है, अर्थात उनके पूरे जीवन काल पर उसके विकास का जो प्रभाव है वो पड़ता है। तो यही क्या है, बाल विकास का जो प्रभाव है संपूर्ण जीवन में देखने को मिलता है। ये सब बाल विकास की अवधारणा है साथियों। अब देखिए, ये जो बाल विकास है उसमें अनेकों तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, ये प्रश्न एग्जाम में नहीं है ना, बाल विकास में, बालक के विकास के संबंध की जब हम बात करते हैं तो अनेकों प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। क्या छोटा सा बालक अगर ऐसा है क्यों है, भाई बहन देखने में तो व्यवहार में देखने में एक दूसरे से भिन्न क्यों है, कोई बालक शर्मीला है, लचकुरा है ना भाई, कोई लचकुरा है तो कोई ज्यादा लजाए नहीं, कैसे में उसमें परिवर्तन है। तो ये तमाम चीजें जो बाल विकास है वो चीजें बताता है। ठीक है, अभी देखिए बाल विकास की अवधारणाओं की जब हम बात करते हैं साथियों, तो विकास शब्द का जो प्रयोग है शारीरिक परिवर्तन, चिंतन शक्ति, सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार में परिवर्तनों के संदर्भ में लिया जाता है। ठीक है, ये शारीरिक और व्यवहारिक विशेषताओं की या विशेषताओं में परिवर्तन क्रमानुसार उभरते हैं। देखिए, जो बाल विकास की अवधारणा है उसमें शरीर में होने वाले परिवर्तन को लेकर देखते हैं, चिंतन सोचने समझने की शक्ति से भी हम जोड़ते हैं इनकी अवधारणा को, सामाजिक और भावनात्मक जो व्यवहार है, अर्थात एक बालक जब बड़ा होता है तो समाज में, समाज के लोगों के साथ वो कैसे संबंध स्थापित करता है, ये तमाम चीजें बाल विकास की अवधारणा को संदर्भित करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो परिवर्तन होता है बाल विकास में, इस परिवर्तन को तीन रूपों में हम समझते हैं या तीन विशेषताओं में समझते हैं। एक तो है प्रगतिशीलता। अब प्रगतिशीलता से तात्पर्य है परिवर्तन की वजह से बालिका को ऐसे कौशल या क्षमताएं प्राप्त होती है जो पहले कौशलों से जटिल और प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, जैसे बोल पाना बबलाने से उभरता है, बबलाने से अधिक जटिल दूसरों के संवाद करने में होता है, अर्थात प्रगतिशील। देखिए बाल विकास जब होते जाता है तो क्या होता है, प्रगतिशील। सबसे पहले तो एक छोटा सा शिशु है, बोल नहीं पाता, धीरे धीरे मम्मा पप्पा माम माम ऐसे करके वो धीरे धीरे शब्द बोलना शुरू करता है। फिर क्या है, एक 4 वर्ष का जो बालक है उसमें शब्द शक्ति विकसित हो जाती है, अर्थात वह बहुत ही बेहतर तरीके से बोल पाता है। ठीक है, ये तो प्रगतिशीलता पहला हो गया। उसके बाद में आता है साथियों क्रमबद्धता। अब देखिए विकास एक निश्चित क्रम में है, आप सभी साथी जान रहे हैं। पहले तो क्या है, शिशु बनेगा, शिशु से बाल्यावस्था में आएगा, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आएगा, किशोरावस्था से किस में आएगा, जो अन्य अवस्था है प्रौढ़ अवस्था या जितने भी हम अवस्थाएं बोलते हैं। तो क्या है, एक क्रमबद्ध रचना है, बाल विकास क्रमबद्ध तरीके से चलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करें, जब हम चलने की भी बात करें साथियों तो भी क्या है, बालक क्रमबद्ध। सबसे पहले तो वो माड़ी से रेंगे चालू कर ही, गोंगैया करते, माड़ी से रेंगी, थोड़ थोड़ उठते, थोकन दूध 4 ला पास चल ही, तेकल रेंगे के चालू होते, धीरे धीरे बने रेंगदार ही, तेकल दौड़े के चालू हो जाती। इस तरह से क्या है, उसमें विकास एक क्रम से होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है इसमें विशेषता में, वृद्धि। अब वृद्धि से तात्पर्य क्या है, शरीर के आकार में वृद्धि, चाहे हम बात करें वजन की, बात करें लंबाई की, या बात करें शारीरिक आंतरिक जो अंग है
उनके बढ़ने की। ठीक है, तो ये वृद्धि भी बेहद जरूरी होता है। बाल विकास की अवधारणाओं में वृद्धि भी आता है। अब वृद्धि और विकास दो अलग अलग चीजें होती है साथियों। ठीक है, वृद्धि और विकास जो है ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब हम बात करें इस वृद्धि और विकास की साथियों। ठीक है, जब हम बात करें वृद्धि और विकास की तो देखिए क्या होता है। देखिए, हम अगर बात करें वृद्धि और विकास की साथियों, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा ही 1 नंबर का। अब अच्छे से समझें, वृद्धि और विकास ये दो शब्द है। वृद्धि जिसे अभिवृद्धि भी कहते हैं, और वृद्धि को ही अंग्रेजी में ग्रोथ बोलते हैं, विकास जिसे डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब वृद्धि और विकास को हम एक टेबल के माध्यम से समझ रहे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। देखिए, वृद्धि नाम से स्पष्ट है, और विकास, वृद्धि जिसे अभिवृद्धि भी कहते हैं, ग्रोथ है अंग्रेजी में। तो इसके बिंदु पर आइए। देखिए, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। देखिए, शरीर बढ़ता है, आकार बढ़ता है, वो हमें दिखता है साथियों। याद रखें, जब हमारे शरीर बढ़ने लगता है, हमारा आकार बढ़ने लगता है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वृद्धि हमेशा दिखाई देगा, इस बात को आप याद रखें। हमारा लंबाई बढ़ गए, हमन नान बुटी रहन बार गैन हमरा दिख जाते आँखी में, दतकी बढ़ रही से, नान नान चुटुर्रू से ही टूरा रही से, अब वो 4 साल बाद देखथन तो ढम ढेढ़ा हो जाए रहती है ना। तो वृद्धि क्या है? अभिवृद्धि, जो कि शारीरिक रूप से पता चलता है, चाहे वह आकार बढ़ रहा है, मोटाई बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रहा है, चौड़ाई बढ़ रहा है, ऊंचाई बढ़ रहा है, जो भी है। ठीक है, हमको दिखाई दे रहा है, वही क्या है? वृद्धि है। और विकास क्या है साथियों? देखो, विकास को समझो, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। देखिए, विकास क्या है? ना तो हमें बाहर से दिखाई देगा, ना हमें लंबाई। देखिए, विकास में आंतरिक परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि या वृद्धि में मैंने बताया बाहर से आप जान सकते हो, लेकिन विकास में नहीं जान सकते। अब आप कैसे बताओगे किसी बालक को देखकर कि लड़का होशियार हो गई? भाई, दिमाग तो अंदर से है ना, विकास अंदर से हो रहा है, जो मानसिक है, सामाजिक है। आप किसी बालक को, किसी व्यक्ति को देख के कैसे बता सकते हो कि वो समाज में वह बढ़िया व्यवहार करते, बढ़िया समाज में उठते बैठते, लड़का के भारी दिमाग है, भारी होशियार है? वो तो अंदर है ना। दिमाग को आप माप ही नहीं सकते। जब तक आप उस टेस्ट नहीं लोगे तब तक आप नहीं बता सकते, चाहे वो बौद्धिक विकास हो, चाहे संवेगिक विकास हो, है ना, वो बाहर से दिखाई नहीं देता। और यही क्या कहलाता है साथियों? आपका विकास। एक शब्द में आप समझो, वृद्धि जो बाहर से दिखे, और विकास जो बाहर से दिखाई न दे। ठीक है, अगला बिंदु पर आओ। देखो, वृद्धि क्या है? वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। मैंने अभी कहा, जो रूप है बाह्य अर्थात बाहर से दिखाई दे जाता है। वृद्धि, लड़का बाढ़ा थे, जानदार बे, बाहर ले देख के हाँ एक बड़ उम्र बाढ़ गए है, एक वृद्धि होते, बाढ़ा थे लड़का। तब तो भाई हमन देखथन, हमार लोग लड़का मन नान नान रथे, बाढ़े नहीं तो कंप्लेन पियाथन, सबे पियात हुई है लड़का मन ल, जितका लड़का है सब घर के, है ना, बाढ़ी कही के कंप्लेन कावर पियाथन, हमला आंखी में दिख जाते कि हमार लड़का भुटर्रू होते, है ना भाई। तो क्या है? वृद्धि जो है बाहर से दिख जाता है, इसीलिए क्या है? वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। लेकिन देखिए, एक तरफ विकास क्या है? विकास का स्वरूप आंतरिक होता है और बाह्य। देखिए, विकास आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकता है। मस्तिष्क का ले लो, भाषा का ज्ञान। देखो, मस्तिष्क को तो आप नहीं जान सकते संगवारी हो, ठीक है,
कितना बुद्धि है, लेकिन भाषा को आप बता सकते हो बाह्य रूप से, बढ़िया चुटुर चुटुर गोठियात रही तो हम जानदार थन एकर भाषाई विकास हो गई करके, है ना। बढ़िया गोठियाए सीख जा रहे नान नान लइका मन, तो हम उसको पहचान लेते हैं कि इसकी भाषाई विकास हो गया। तो यही क्या है, भाषा जो विकास है, ठीक है। तो विकास क्या है, आंतरिक, मतलब उसको अंदर से भी होता है और बाहर से भी हम जान सकते हैं, ठीक है। अगले बिंदु पर हम आए तो देखिए अगला बिंदु क्या है, वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। देखिए साथियों, मान लीजिए हमारे बेटे बेटियां हैं, वो बढ़ रहा है एक निश्चित समय, चाहे 18 साल बोले, 20 साल बोले, 22 साल बोले, एक निश्चित समय तक उनकी हाइट बढ़ेगी, उसके बाद हाइट बढ़ना रुक जाता है ना। ये किस में होता है, वृद्धि में होता है। लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, याद रखें। बात करें हम बुद्धि की, भाई आप 2 साल के लड़का है तब हो सीखिया, 10 साल के हो जा तब हो सीखिया, 18 साल के जवान हो जा रही है तब हो सीखिया। हम कतको उम्र के रही, हमर सीखे की कोई उम्र नहीं रहे। कहते ना भाई, जे बचपन ले साइकिल तक नहीं चला है, ते 40 साल के डोकरा बाबा हा ढुकढुकी गाड़ी चला थे। कैसे में चला थे भाई, वो 40 साल में भी तो सीख गए ना ढुकढुकी गाड़ी चलाए बा। तो यही विकास है, विकास जीवन पर्यंत चलते सतत चलने वाली जो प्रक्रिया है विकास। समझ में आ रहा है। चलिए अगले बिंदु पर हम आए, बिल्कुल हम सटीक तरीके से बहुत ही बेहतर तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं साथियों, ठीक है ना। अब देखिए, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलता, वृद्धि का जो है कोई क्रम नहीं होता साथियों, ठीक है। एक निश्चित क्रम नहीं होता, लेकिन जो विकास है उसका एक निश्चित क्रम होता है। देखिए कैसे निश्चित क्रम, सबसे पहले नानकुन लइका रथे, ओकर सबसे पहले तो मानसिक विकास हो ही, बुद्धि आई भाई। 1 साल के 2 साल के लइका में कहाँ के बुद्धि रथे जी, कथी कर काय बोलना है, कथी कर काय बात करना है, कुछ नहीं पता रहे। धीरे धीरे काहे मानसिक विकास पहली होते वो लइका में, है ना, बुद्धि पहली आती। ओकर बाद बाढ़ जाते, बाढ़े के बाद अपन मोहल्ला में, समाज में, आस पड़ोस में उठे बैठे सीखते। तेकर बाद सामाजिक विकास शुरू होते ना, पहली मानसिक होते, ओकर बाद सामाजिक विकास होते। तो काहे जो विकास है एक निश्चित क्रम में चलता है, ठीक है। तो ये है विकास का एक निश्चित क्रम, याद रखें। उसके बाद देखिए, वृद्धि दिशाहीन होता है। अब दिशाहीन से तात्पर्य क्या है, हिन मतलब नो डायरेक्शन, कोई दिशा नहीं होता। बुद्धि का देखिए, वृद्धि का कोई दिशा नहीं होता। कैसे भाई, जरूरी थोड़ी है कि ओकर लंबाई अच्छे बढ़ी, कभू कभू लइका नहीं बढ़ा है, ओकर मोटाई है बाढ़ थे, धोमो हो जाते मोटल्लू, लइका के ऊंचाई नहीं बढ़ा थे, मोटाई बढ़ा थे। भाई निश्चित चलते का भाई, ओकर लंबाई थोड़ी बढ़ते, कभू कभू मोटाई बढ़ा थे, सकलाई ले थी, ऊंचाई ले नहीं ले थी, है ना। तो क्या है, उसका कोई दिशा नहीं होता, यह क्या है, दिशाहीन होता है, ठीक है। लेकिन देखिए, विकास की एक निश्चित दिशा होती है ना भाई, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास के दिशा सिद्धांत में आप इसको पढ़ोगे। अगली बिंदु पर आए तो देखिए, विकास का हम मापन कर सकते हैं, देखिए वृद्धि हम माप सकते हैं, टूरा के या टूरी के हमार लइका मन के ऊंचाई कतका बाढ़िस स्केल में माप सकत हन। 5 फीट 3 इंच से 2 साल पहली, अब वो 4 फीट के टूरा हो गए। वही ला हमन वह 17-18 साल के हो ही जब नाप के देखबो, जब्बर ढमढेरा हो जा रहे थे, 6 फीट के जब्बर डौका बन जाते भाई, है ना। तो काहे हम जो वृद्धि है तेला नाप सकथन। लेकिन देखिए, विकास परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। देखिए, विकास के जो पहलू है, कुछ पहलुओं को तो हम नाप सकते हैं, लेकिन कुछ पहलुओं को नहीं भी नाप सकते, ठीक है। अब वृद्धि होने पर विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखिए, वृद्धि और विकास दोनों अलग चीज है साथियों। वृद्धि हो रहा है
तो जरूरी नहीं कि विकास होगा ही, और यह भी जरूरी नहीं है कि विकास नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। देखिए, विकास जो है वृद्धि के भी बिना, देखिए हम कभी भी ये नहीं समझेंगे। आप देखोगे, आपके गांव देहात की हम बात करें, शहर की हम बात करें, एक जब्बर बार जाते लइका, लेकिन ओकर बुद्धि नहीं रहे, जो जुआ बने रहते ना भाई। बारह पर तो लइका जब्बर सियान हो जाए रहते, हाइट ले देखबे 6 फीट के, जब्बर डौका बराबर, लेकिन ओकर दिमाग बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसीलिए है कि वृद्धि होने पर जरूरी नहीं है कि उनका विकास हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि विकास ना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन विकास के लिए, है ना, दूसरी जब बात करें विकास की, तो विकास के लिए वृद्धि जरूरत नहीं, वृद्धि के बिना भी विकास संभव है। आप देखे होंगे, एक मैम है जो कि अभी कलेक्टर बनी है, वो छोटी हाइट की है, बौनी है। देखो, उनकी हाइट तो नहीं बढ़ा, लेकिन उनका दिमाग बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, आईएएस बन गई, है ना भाई। तो शरीर की ऊंचाई बढ़े चाहे झन, लेकिन विकास हो सकते, मगर वृद्धि का है, वृद्धि और विकास कुछ भी हो सकते, ठीक है। तो ये तो रहा वृद्धि और विकास, बहुत ही सटीक तरीके से हमने बताने का जो प्रयास है वृद्धि विकास को किया है। अब अगले बिंदु पर आए। अब देखिए संगवारी, अभी हमने देखा वृद्धि और विकास, अब हम देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएं, ठीक है। बाल विकास की क्या क्या अवस्थाएं हैं, है ना। तो बाल विकास की हम जो मेन अवस्थाएं हैं उस पर तो चर्चा करेंगे ही कि क्या क्या अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बाल विकास की अवस्थाओं की, ठीक है। तो ये रास महोदय के अनुसार है जो अवस्थाएं, देखिए अलग अलग विकास की अलग अलग अवस्थाएं हैं साथियों। हम बात करेंगे बाल विकास की सामान्य जो अवस्था है, तो देखिए एक तो है आपका प्रसव पूर्व अवस्था, ठीक है, दूसरा है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, किशोरावस्था। तो इन्हीं 4 अवस्थाओं का वर्णन हम बाल विकास की अवस्थाओं में करने वाले हैं। तो देखिए पहला है प्रसव पूर्व अवस्था। तो 9 माह या 280 दिन, याद रखें जो 9 माह की अवस्था है 280 दिन की, ये 0 से 280 दिन या 9 माह या 0 से ही जो पेट के अंदर की जो अवस्था है, ठीक है, तो वो है प्रसव पूर्व अवस्था। यह अवस्था माता के गर्भधान से शुरू होता है, गर्भ से होता है। उसके बाद शैशवावस्था की बारी आती है, दूसरी अवस्था जो 0 से 5 वर्ष की अवस्था होती है। तो देखिए शैशवावस्था में होता क्या है साथियों, तो इस अवस्था में, है ना, शैशवावस्था जो कि 0 से 5 वर्ष की अवस्था है, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। शैशवावस्था बहुत ही छोटी अवस्था है, इसमें बालक माता पिता पर ही निर्भर रहता है। उसका जो व्यवहार है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं, याद रखें। बालक मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, बिल्कुल आप ना छोड़ें। यहां से क्वेश्चन सीजी टेट में आ चुका है। पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर है, यहां से 2 तरीके से प्रश्न बना है, ठीक है, तो इनको याद रखें। इस बिंदु से प्रश्न बन चुका है। अगला बिंदु है इस अवस्था में जिज्ञासा ज्यादा होती है। यह भी प्रश्न सीजी टेट की परीक्षा में आ चुका है, इसको भी आप याद रखें। शैशवावस्था में जिज्ञासा की बहुत ज्यादा प्रबलता रहती है। आत्म प्रेम की भावना, अगली बिंदु देखिए, आत्म प्रेम की भावना होती है, ठीक है, स्वयं को ही मतलब प्रेम करने लगता है, याद रखें शैशवावस्था में, ठीक है। यह भी एग्जाम में आ चुका है। खिलौने की आयु, ठीक है ना, ये जो है खिलौने की आयु कहलाता है।
ये भी सीजीटेट की परीक्षा में आ चुका है साथियों। इसमें बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। ये भी प्रश्न आपका आ चुका है, इसको याद रखें। देखिए इसमें नैतिकता का अभाव रहता है, याद रखेंगे। शैशवावस्था में जन्म से 2 वर्ष तक तेज शारीरिक और मानसिक विकास होगा, फिर 2 वर्ष से अधिक में जिज्ञासा अधिक होगी, सामान्य अवस्था, ठीक है। जिज्ञासा इसमें क्या है, अधिक होती है, याद रखें। अब उसके बाद आता है तीसरा बिंदु, बाल्यावस्था, जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था है। बाल्यावस्था में होता क्या है साथियों, देखिए तार्किक चिंतन की अवस्था है। 6 से 12 वर्ष में बालक तर्कपूर्ण चिंतन करने लगता है, किसी भी वस्तु को लेकर तर्क करने लगता है, चिंतन करने लगता है, ठीक है ना। एक है बाल्यावस्था की विशेषता में यह आरंभिक स्कूल की अवस्था, अर्थात 6 से 12 नाम से देखिए उम्र देखोगे आप समझ जाओगे। 6 वर्ष मतलब बालक क्या है, पहली कक्षा में भर्ती लेता है ना 6 वर्ष की उम्र में, इसीलिए यह प्रारंभिक स्कूल की अवस्था भी कहलाता है। गंदी अवस्था क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इस अवस्था में बालक गंदी गंदी फुदका धुर्रा माँ खेलत रही थे, है ना, गंदा गंदा लग खेलत रही, छुआत रही, धरत रही, वही नाम से लग गंदा अवस्था भी कही थन, है ना भाई। बहुत ज्यादा चंचल स्वभाव होता है इस अवस्था में बालक की, इसलिए स्फूर्ति की भी अवस्था बोलते हैं बाल्यावस्था को। खेलों की अवस्था, बालक क्या है अपने हम उम्र साथियों के साथ इस उम्र में बहुत ज्यादा खेलते हैं, इसलिए खेलों की भी अवस्था कहलाती है। देखिए इसमें संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, याद रखें बाल्यावस्था में संग्रहण की जो प्रवृत्ति है विकसित होने लगती है। टोली या गैंग में रहने की अवस्था है ना, बालक क्या है गैंग या टोली में रहता है। देखिए गैंग या टोली में रहने की अवस्था बाल्यावस्था है। जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल भी बाल्यकाल को कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी बिंदु इसमें जितने भी हम अवस्था बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सभी से बना हुआ है साथियों, बिल्कुल आप भूले मत। अब बाल्यावस्था की 2 प्रकार है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था 6 वर्ष तक और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12, है ना। ये दूसरे जो वैज्ञानिक है मनोवैज्ञानिक उसने कहा था, लेकिन आप इसको भी याद रखें। देखिए प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था, इसमें बालक चलना बोलना सीखता है, मलमूत्र का त्याग करना सीखता है, सही और गलत की पहचान भी करना सीखता है प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था में। लेकिन जब बात करें हम उत्तर बाल्यावस्था की साथियों, जो कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। साथियों अब आता है पूर्व के बाद उत्तर या परवर्ती बाल्यावस्था, जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था है, ठीक है। इस अवस्था में देखिए खेलों से शारीरिक कौशल सीखते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में हम उम्र के साथी है उनके साथ मिलना जुलना सीखते हैं। पुरुषोचित स्त्रियोचित के जो व्यवहार है वो इसमें आता है, कौन लड़का है कौन लड़की है, कौन टूरा है कौन टूरी। देखिए मैं टूरा सही पेन कुर्ता पहना, मैं टूरी मन सही फराक पहना, मैं काची कुचिया खेलिया खिलौना खेलिया, इस तरह की जो भावना है ना, उत्तर बाल्यावस्था में जब बालक पहुंचता है, बालिका पहुंचती है, तो इस तरह की जो फीलिंग्स उसमें आ जाती है, भावना आ जाती है ना, कि मैं लड़की हूं, अब मुझे लड़की जैसे श्रृंगार करना है, मुझे बिंदी लगाना है, टिकली लगाना है, जो भी है लिपस्टिक लगाना है, जो भी श्रृंगार है लड़की जान जाती है, वो बालिका जान जाती है कि मुझे अपना जो स्त्रीचित्त है पुरुषोचित्त है वो व्यवहार अब वो सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। कब, तो उत्तर बाल्यावस्था में, है ना। देखिए पढ़ना लिखना गणना आदि करना सीखते हैं इसी उम्र में। नैतिक मूल्य का विकास भी होता है, सामाजिक समूह का विकास भी उत्तर बाल्यावस्था में। मोस्ट इंपोर्टेंट द्रव्यमान संख्या व क्षेत्र का जो विकास है
उत्तर या पूर्ववर्ती जो परिवर्ती बाल्यावस्था है उसमें सीखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन सीजी टेट की परीक्षा में आपका बन चुका है। द्रव्यमान संख्या व क्षेत्र का विकास। ठीक है साथियों, उसके बाद किशोरावस्था आता है चौथा बिंदु, जो कि 12 से 18 वर्ष है। यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीवन का कठिन काल किशोरावस्था को कहते हैं। संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं। याद रखे जाए, बिंदु को बिल्कुल आप लिख ले साथियों, अगर लिखना है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। किशोरावस्था में क्या देखिए, विषम लिंगी आकर्षण। अब विषम लिंगी आकर्षण देखो, हम बिल्कुल एकदम मैं ओपनली बात करता हूं साथियों। मैं छत्तीसगढ़ के आऊं, छत्तीसगढ़ के आऊं, छत्तीसगढ़ के आऊं, और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया भाई, मैं जो भी बोलूं एकदम ओपन, समझ में आना चाहिए। देखिए, विषम लिंगी आकर्षण आप मन सबे जाना तो यह जब लड़का किशोर अवस्था में पहुंचते, जवान होने लगते, लाइन मारे चालू कर देते भाई। आजकल के जो फैशन सब समझते हो है ना, अट्रैक्शन, वो जो हम जो उसको गलत शब्द से लेते हैं ना, उसकी उम्र की वजह से है। कभी भी आप यदि आप माता पिता हो तो आप देख लेंगे, ठीक है, बालक बालिका की गलती नहीं है, ये उम्र ही ऐसा है। उसमें जो हार्मोन्स कहें या कुछ भी हम कहें, वही एक वजह है कि क्या है, अट्रैक्शन आ जाता है। लड़का लड़की को देखता है तो क्या है, अट्रैक्ट होने लगता है। लड़की लड़के को देखता है तो अट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, चाहे आप विज्ञान में जाओ, चाहे आप बाल विकास में जाओ, कुछ भी आप चले जाओ, आपको केवल नॉलेज ही, वैज्ञानिक ही आधार मिलेगा। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल इसमें बिगड़ने वाली बात नहीं रहती। अट्रैक्शन का ही गुण होता है, जो कि किशोरावस्था के आते ही स्वतः बालकों में आ जाती है। ठीक है ना। देखिए, वीर पूजा की भावना होती है किशोरावस्था में। अब वीर पूजा की मतलब भारी कॉन्फ्यूजन, लड़ाई झगड़ा बघवाए रही। आप देखना, आपके घर में बच्चे होंगे जो बड़े होंगे ना, 10वीं 12वीं पढ़ रहे होंगे, कहीं मारपीट होत रही, उसने जगह में लड़ाई करे वो कूद दी, और कुछ होत रही वो करा कॉलर पकड़े पकड़े करी ऐसे, क्योंकि देखिए उसमें वीर पूजा की भावना, वीरता की भावना होती है हर जगह। तो ये किशोरावस्था में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। अमूर्त चिंतन की अवस्था है, अमूर्त रूप से चिंतन करने लगता है, अर्थात जो चीजें नहीं है उसके बारे में भी चिंतन करने लगता है इस अवस्था में। अब देखिए, नया जन्म का काल किसने कहा था, स्टेनले हॉल ने। इसको याद रखें, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा, किलपैट्रिक ने। दबाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था किसने कहा, स्टेनले हॉल ने। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का एक नाजुक समय है, ये बात वेलेंटाइन ने कही थी, याद रखेंगे। किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन है, ये किसने कहा, तो जॉन्स ने। किशोरावस्था महाआदर्शों व वास्तविकताओं से अनुकूलन की अवस्था है। ठीक है, तो ये भी है। तो इस तरीके से जो बिंदु है आप उनको याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है साथियों। देखिए, आज की जो क्लासेस है उसमें पूरा नहीं हो पाया है, एक क्लासेस और चलाएंगे कल। ठीक है, यूनिट लंबा है, 2 क्लासेस हम लेंगे तो इस यूनिट को पूरा कवर कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में फिर जो शेष बचे यूनिट को कंप्लीट करते हुए एक यूनिट को पूरा कवर करेंगे। जय हिंद।